आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं हमारे साथ आज सदन में भी। वीरेंद्र जी कार्रवाई के वक्त भी वहाँ मौजूद थे। वीरेंद्र जी, ये आजकल सदन में मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, एक तो नियमावली जब से बदली है तब से कुछ इस बार अनुशासन मुझे देखने को मिला, लेकिन एग्रेशन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बहुत बढ़ता जा रहा है। और एग्रेशन किसके मुद्दों पर? जनता के मुद्दों को लेकर। देखिए, जो परिवर्तन विधानसभा की नियमावली में आया है और जो आंदोलन के स्वरूप बदले हैं सियासत में, उन पर आज सारगर्भित बात होनी चाहिए। बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जनता के पैसे से, करोड़ों रुपए से विधानसभाएं, संसद ये सब चलती हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्चा होता है एक एक दिन में। तो स्वाभाविक है कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। धरना प्रदर्शन, बवाल, पोस्टर, अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी, ये सब चीज़ें थोड़ी देर तो शोभा देती हैं, लेकिन अगर लगातार होती हैं तो परेशानी बनती है और प्रदेश का भी नुकसान होता है। कोई नई चीज़ होती है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि क्या बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। ये नियमावली जब कभी वो विपक्ष में जाएगी तो उस पर भी ये नियमावली लागू होगी। तो जिसने बनाया है उसका भी सम्मान है, क्योंकि एक टाइम था कि कांग्रेस ने 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पर सदस्यता जाने का कानून बनाया था। आज उसी कांग्रेस पर बहुत सारे जगहों पर उसका अमल हुआ। राहुल गांधी की भी सदस्यता उसी चक्कर में चली गई। तो जिसके लिए जो बनाया गया उसको भी एक दिन उसको खुद को सामना करना है। पहले एक बात जरूर थी कि नेता ये कहता था कि अब सदन से लेकर सड़क तक संग्राम होगा, लेकिन अब वो संग्राम करने की स्थिति में नहीं है। अगर करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा और फास्ट ट्रायल है इसका, और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में 6 महीने में, साल भर में सजा हो जाती है, सदस्यता चली जा रही है। नेता डर के मारे आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजेश जी, अगर सोशल मीडिया ना हो तो फिर ये आंदोलन अब इनके लिए कहीं जगह बची नहीं कि कोई नेता कर सके। ये और विपक्ष के सामने सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि सत्ताधारी दल का नेता कोई आंदोलन करेगा नहीं, विपक्ष के लिए मुसीबत है। आपको याद होगा कि आजम खां और पिता और पुत्र की सदस्यता सड़क पर धरना देने की वजह से गई है, और इस कानून से पहले और यूपी असेंबली में सब लागू होने से पहले हुआ है, और ये सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं इसके। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि अगर विपक्ष आंदोलन नहीं करेगा, धरना नहीं देगा, तो कैसे, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़्यादा अखबार छापते नहीं, टीवी ज़्यादा दिखाता नहीं, सोशल मीडिया से वो थोड़ा बहुत अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब भाजपा भी सदन में धरने पर बैठी है, रात रात तक सदन में बैठी है, परिषद में भी बैठी है, सपा ने भी आंदोलन किया है। अब जब पोस्टर बैनर पर प्रतिबंध लगाया गया तो बताया कि वो पीठ पे पोस्टर चिपका के आ गए, काला कपड़ा पहन के आ गए। आज हमको एक विधायक जी मिले थे जनपद में, बाल रंगवा रहे थे काला, कहीं अगर सब बंद हो जाए तो बलवा तो काला रहे, काला बाल से हम विरोध करके आएंगे। इसको कैसे रोक लेंगे? कम मुंडन कराएंगे हमारा? नहीं, खिजाब बहुत जरूरी। तो वो बाल काला करवा रहे थे, कहीं ये भी एक विरोध का तरीका है, और जवान भी बने रहेंगे इसी बहाने। एक रास्ता दिखा दिया सुरेंद्र राजपूत को आपने। तो ब्रजेश जी, अब तो घोटालों पर भी लोग आंदोलन नहीं कर पाते। वो दौर अब बीत गया जब हम लोगों ने सुना था कि जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, भर दो जेलें। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। वो अब हमें, आपको आने वाली पीढ़ियों को दृश्य नहीं देख पाएंगे। ये तकरार क्यों होती है इतनी योगी और अखिलेश के बीच, आपने देखा होगा? देखिए, ये जरूर है कि दोनों नेता 7 सालों में शिष्टाचार निभाया है कि बड़े नेताओं के जन्मदिन पर, उनके व्यक्तिगत कामों में उनकी अपनी जो बधाई है, संदेश है, व्यक्तिगत टेलीफोन पे बातचीत है, ये वो करते हैं, और विपक्ष के नेता भी उनको सम्मान देते हैं। ये जरूर है कि जनता के मुद्दों पर तो बात होनी चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव आजकल ब्रजेश पाठक और कभी कभी केशव मौर्य पर बहुत ज़्यादा टूट पड़ते हैं, ज़्यादा ना वो अपना
उनकी तकरार हो आजकल जाती अक्सर है। देख रहा हूँ हेल्थ के मुद्दे बहुत उठाते हैं। हाँ ब्रजेश जी, लेकिन इन सब जो आमरण अनशन होता था, घेराव कर देते थे, तमाम सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ कि अब पुलिस को उतना लाठी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सड़क बाधित करते थे तो पुलिस लाठी मारती थी। नेताओं का हाथ पैर टूटने से बचा लिया भाजपा ने। एक चीज तो ये अच्छा हो गया कि पहले मार खाते रहे, अस्पताल में इमरजेंसी फुल हो जाती रही। हमने तो देखा कि यही भाजपा के एक एक बेड पर 3-3 विधायक लेटाए गए थे, यही सिविल हॉस्पिटल में विधानसभा के सामने लाठी चार्ज हुआ। तो बड़ी सारी चीजें हम लोगों ने देखा है जी। दूसरा, थोड़ा विपक्ष के नेता इसलिए डर गए हैं कि न्यायपालिका भी उनका बहुत साथ नहीं दे रही, तेजी से फैसला कर देती है। तो जिसको सांसद विधायक मंत्री बनना है वो इन सब चीज़ों से बचने लगा है। वो तो राजा भैया ने तो सदन में कहा था कि भैया सड़क पे आंदोलन करने कौन जाएगा, जाओ जनता के मुद्दे पे और अपनी कहानी हमेशा के लिए लगवा लो, कहीं पहुंची ना पाओ। तो कहा गया है कि आंदोलन का जो स्वरूप है वो सही होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसे बगावत घोषित कर दिया जाता है जी। और बागी के प्रति सत्ता न जवाबदेह होती है और न ही उसको कोई अधिकार प्रदान करती है जी। तो ये चीजें हैं। बहरहाल हम लोग एक बहुत पुराना नारा सुनते थे, जब फैक्ट्रियों में हड़ताल होती थी तो मजदूर लगाते थे कि हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तो सुनिएगा कि तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा हर वादा है, हमसे छीनी सस्ती रोटी, तुम छटनी पर आमादा हो, और तो अपनी भी तैयारी है तो हमने भी ललकारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ये काले बाल वाली बड़ी गोपनीय जानकारी सुरेंद्र राजपूत को बताने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेन जी। बहन भाइयों, पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के